हर्षदेव सिंह जी ना आज जम्मू में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको एकजुट होने की अपील की है, तो इस बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी के लिए हम हर्षदेव जी से बात करेंगे। सर मेरा ये सवाल है कि ये जो अभी आपने अपील की है अपोजिशन में, ये पूरे मतलब J&K की अपोजिशन से अपील की है कि सिर्फ जम्मू बेस्ड? पूरे जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में जमहूरियत से लोगों को महरूम रखा हुआ है। सबको चुनी हुई सरकार चाहिए, सबको स्टेटहुड का दर्जा चाहिए, जम्मू वालों को भी चाहिए, कश्मीर वालों को भी चाहिए। इसलिए मिलकर जो हमसे छीना गया है उसको हासिल करना है। और भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिस तरीके से दबा रही है, डरा रही है, अलग अलग पार्टियों के लोगों को तोड़ रही है, पार्टियों को, और उनको किसी न किसी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर बीजेपी की इस तानाशाही का मुकाबला करना होगा। और जो हमसे छीना गया है, स्टेटहुड बहाल करनी है, हमें सब चाहते हैं, लेकिन जब एक सुर में बोलेंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा। बाहर से लाए हुए बाबू लोगों के हवाले स्टेट को किया है जो जानकारी ही नहीं रखते हैं जम्मू कश्मीर की, और उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। तो सब चाहते हैं कि एक चुनी हुई सरकार मिले ताकि लोगों की सुनवाई हो। तो अगर ये मुद्दे साझे मुद्दे हैं तो इनके ऊपर इकट्ठा होकर बात की जा सकती है ताकि भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेह बनाया जा सके और उसकी तानाशाही जो है वो ख़त्म की जा सके। सर स्टेटहुड और बड़े सारे इश्यूज़ को लेके कश्मीर में 2019 में एक बनता है पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसमें प्रोफेसर साहब भी उन्होंने भी उसको सपोर्ट की थी। तो क्या आप उस ग्रुप को मतलब उनसे भी अप्रोच करेंगे इस मसले को लेकर? देखिए, जो भी चाहता है कि स्टेटहुड वापस आए, असेंबली वापस आए, और ये जो नए नए टैक्सेस लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं ये ख़त्म हो, वो सारे के सारे लोग आ सकते हैं। जो आप बात कर रहे हो कि 2019-20 में, उस वक्त वो 35A के लिए वो बात कर रहे थे, तब हमने शमूलियत करने से उसमें इनकार किया था। लेकिन अब जो कॉमन मुद्दे हैं उनके ऊपर बैठकर बात की जा सकती है और उनकी जो है इकट्ठे लड़ाई लड़ी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो सर इस मसले को लेके आप अलग अलग पार्टियों के में मतलब के पास जाएंगे या मतलब यहीं से अपील करेंगे? देखिए, हमने पहले भी उनको खत भी लिखे हैं और ये कहा है कि इकट्ठा होकर हम एक धरना भी दिल्ली में जाकर दे सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर जा दे सकते हैं, होम मिनिस्टर के बाहर जाकर दे सकते हैं, जंतर मंतर में दे सकते हैं, और हिंदुस्तान की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपील कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरीके से दबा कर रखा हुआ है, डरा कर रखा हुआ है, धमका कर रखा हुआ है। सर अभी हाल ही में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कश्मीर में ख़त्म हुई। आप एक राजनेता के तौर पे क्या देखते हैं कि वो यात्रा कितनी सफल रही? क्योंकि उन्होंने भी कोशिश, उनका भी एजेंडा ये था कि अपोजिशन को जोड़ा जाए। देखिए, अच्छी बात है अपोजिशन को जोड़ने के लिए। अब कहाँ तक वो सफल हुए हैं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो शामिल उस वक़्त नहीं थे हम, और हमें इन्विटेशन भी उसमें नहीं था उस वक़्त। लेकिन हम चाहते हैं कि इकट्ठा हो और इस किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं, इस किस्म की रैलीज़ जो हैं वो हों और इकट्ठा होके हों, ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक आतंक का माहौल बनाकर रखा है उसका जो है वो सामना किया जा सके और लोगों को जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो उनकी तवक्कुजात है वो पूरी हो सकें। वो तभी पूरी हो सकती हैं जब सब मिलकर चलें। सर आपने बोला कि आपने जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को लेटर लिखे इस संदर्भ में, तो क्या चौधरी लाल सिंह से भी कोई आपका संपर्क हुआ? बिल्कुल, हम उनको भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। कईयों को चले गए हैं, कईयों को अभी जाने हैं, तो हम उनको कहेंगे कि आइए एक साथ मिलकर चलते हैं। उसके लिए एक तारीख का भी कॉन्सेंसस से भी जो है वो होगा कि कब हम बैठ सकते हैं, और ये मसले हमें उठाने पड़ेंगे। और दिल्ली में भी जाकर वहाँ एक मुश्तरका हमारा बयान भी होना चाहिए, एक संघर्ष भी होना चाहिए, और इकट्ठा होकर हम वहाँ अपनी बात जो है वो राष्ट्रपति महोदय के समक्ष भी रखें। राष्ट्रपति महोदय भी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन हैं। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है ये भी उनके समक्ष रखा जा सकता है, मिलकर रखा जा सकता है, ताकि यहाँ लोगों को वही अधिकार मिल सकें जम्मू कश्मीर में भी जो बाकी रियासतों में लोगों को मिल रहे हैं। ये थी हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने मतलब जम्मू कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टी को खुला न्योता दिया है कि वो एकजुट होकर जम्मू और कश्मीर की जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, और उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पे वो दिल्ली जाके इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं।